ओशो न जन्मा न मरा, सिर्फ इस प्लेनेट पे विजिट करा। ओशो ने अपनी ऑलमोस्ट हर स्पीच में बुद्धा के बारे में बात करी है। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स उनकी आ जाती है, लॉजिक्स में आ जाती है। अपनी एक किताब में जिसका उन्होंने नाम लिया था द डायमंड सूत्रा, उसमें उन्होंने लिखा पहले ही अध्याय में, पहले चैप्टर में, कि आई लव गौतमा द बुद्धा बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स टू मी द असेंशियल कोर ऑफ रिलीजन। कि मैं गौतम से प्यार करता हूँ, बुद्धा से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को ऐसा प्रतीत करते हैं कि धर्म का रीढ़ की हड्डी। He is not the founder of Buddhism. Buddhism is a byproduct, but he is the beginner of a totally different kind of religion in the world. माने ओशो ने बड़ी अच्छी बात कही कि गौतम बुद्धा ने बुद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की, ये तो पहले से ही था। बट ये बिगनर हैं जिन्होंने शुरुआत की इस दुनिया में, बौद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने की। स्थापना तो ऊपर से हुई के आई थी। मतलब ये धर्मनिरपेक्षता का एक चेहरा है। ओशो कहते हैं कि कोई धर्म ना होने वाला जो धर्म है उसके फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। He has propounded not religion but religiousness, अर्थात वह धर्म का नहीं बल्कि धर्म का प्रतिपादन करते हैं। धार्मिकता और मानव चेतना के इतिहास में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन। ओशो कहते हैं कि बिफोर बुद्धा देयर वाज रिलीजियसनेस बट नेवर अ प्योर रिलीजियसनेस। मतलब बुद्ध से पहले धर्म तो थे, लेकिन उसकी शुद्धता या धार्मिकता कभी नहीं थी। मनुष्य जो है वो अभी परिपक्व नहीं था, मतलब मैच्योर नहीं था। बुद्ध के साथ परिपक्व होते गए या परिपक्वता में प्रवेश करेगा। All human beings have not yet entered into that. यद्यपि सब मनुष्यों ने उसमें प्रवेश नहीं किया था, और ये सत्य है। बट बुद्धा हैज लेडिड द पाथ, मतलब बुद्धा ने द्वार खोल दिए, रास्ता दिखाया। इसलिए मुझे गौतम बुद्धा से प्यार भी है। ओशो कहते हैं कि मानवता या मनुष्य को ये गहरा संदेश समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। जल्दी हर इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। और बुद्ध का मैसेज वो तो बहुत गहरा है, आज तक का सबसे गहरा। Nobody has done the work that Buddha has done. ऐसा कार्य तो किसी ने किया ही नहीं आज तक जो बुद्धा कर गए, और जिस तरह से कर गए, और उसकी सुगंध आज तक है, और ना ही इस तरह की कोई सुगंध दे पाया है। ओशो कहते हैं कि अदर फाउंडर्स ऑफ रिलीजन्स, अदर एंटाइटल्ड एनलाइटेंड पीपल हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद देयर ऑडियंस। यानी जो बाकी धर्म जिन्होंने शुरू करे या बाकी धर्मों के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपने ऑडियंस को, अपने देखने वालों को, दर्शकों को उनके अकॉर्डिंग थोड़ा ढाल लिया या उनके साथ समझौता कर लिया। और जो बुद्ध हैं वो ऐसे ही बिना समझौते के बिल्कुल प्योर,
या समझौताहीन, मतलब बुद्ध ने कभी कोई समझौता नहीं किया। He does not care what you can understand. He cares only what the truth is. बुद्धा ने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि तुम क्या समझ रहे हो। बुद्धा ने हमेशा ये ध्यान दिया कि सच्चाई क्या है। कितना आराम से बुद्धा के बारे में ओशो और कितने आसान तरीकों से बताते हैं। ओशो कहते हैं कि बुद्धा को कोई चिंता नहीं कि आप क्या समझते हो और क्या नहीं समझते थे। इन अ वे दिस लुक्स हार्ड, मतलब एक तरह से ये बहुत कठोर और कठिन लगता है, बट दूसरी तरफ से देखा जाए तो बहुत ही महान। ये सब ओशो ने लिखा है अपनी किताब द डायमंड सूत्रा के पहले अध्याय में बुद्धा के बारे में। पढ़िएगा ज़रूर। अगर किसी को बुद्धा के बारे में समझना है तो ओशो को समझो, क्योंकि बुद्ध के बारे में जितना इजी आसान तरीके से ओशो बता गए कोई नहीं बता पाया। आगे कहते हैं कि गौतम बुद्धा इज लाइक द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, लाइक गौरी शंकर। मतलब गौतम बुद्धा आज तक के सबसे महान गुरुओं में से एक है और सबसे ऊंचे पर्वतों की तरह एक है, जैसे गौरी शंकर जी, और पर्वतों में जैसे हिमालय। वन ऑफ द प्योरेस्ट बिगिनिंग, मतलब एक प्योर शुरुआत, शुद्ध शुरुआत। वन ऑफ द मोस्ट वर्जिन साउल, वन ऑफ द वेरी रेयर फिनोमिना ऑन दिस अर्थ। इस धरती पर बहुत सी दुर्लभ घटनाओं में से एक वो है बौद्ध धर्म। ये धर्म वैज्ञानिक है, एक दुर्लभ संयोग है। धार्मिक होना तो सरल है, वैज्ञानिक होना मुश्किल। इन दो ध्रुवों को जोड़ना ये अविश्वसनीय है। लिटरली इट इज वेरी अविश्वसनीय। लेकिन इस अनबिलीवेबल को ऐसा करा गौतम बुद्ध ने। मतलब ये सब लिखा है अपनी किताब द डिसाइपल ऑफ ट्रांसजेंडेंस, इसके अध्याय 1 में, वॉल्यूम 1 में। ओशो कहते हैं बट एज फार एज गौतम द बुद्धा इज कंसर्न, आई वेलकम हिम इन माई वेरी हार्ट। अर्थात कि जहाँ तक गौतम बुद्ध का सवाल है तो मैं तो हृदय से उनका स्वागत करता हूँ। मैं उन्हें अपना ध्यान दे दूंगा, अपना अस्तित्व दे दूंगा और अपने पंख भी दे दूंगा। आज से आप मुझे गौतम द बुद्ध, मतलब गौतम द बुद्धा के रूप में देख सकते हैं। अपने एक प्रवचन के दौरान ये बातें ओशो कहते हैं कि आज से आप मुझे गौतम बुद्धा के रूप में भी दे सकते हैं। और ये सब उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा है जिसका नाम है नो माइंड, द फ्लावर ऑफ इटर्निटी, इसके पहले अध्याय में। ओशो ने बताया कि बुद्ध कहते हैं ध्यान आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसमें कुछ कमी तो है। क्योंकि बुद्ध ने ये सारी चीजें देखी हैं। कि कहीं कुछ कमी तो है, तो आप दूसरों की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान जो है वो प्योर गोल्ड है, शुद्ध सोना है। इसका अपना एक महत्व है, स्थान है, आदर्श स्थान है।
और अगर इसमें करुणा है तो सोने में भी सुगंध है, एक उच्च पूर्णता, एक नई तरह की सुगंध वाला सोना। The gold with fragrance. The gold is enough unto itself. ये अपने आप में पर्याप्त है, वैल्यूएबल मतलब अपने आप में महान और मूल्यवान है। But the compassion meditation has a fragrance. लेकिन करुणा के साथ अगर ध्यान हो तो ये सुगंधित है। क्या खूब कहा है गौतम बुद्धा ने, और कितने आसान तरीकों से हमें ये समझा दिया ओशो ने। ओशो ने ये सब लिखा है अपनी एक और किताब जिसका नाम है द हार्ट सूत्रा। उसके पहले अध्याय का ये पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। Even I myself could not believe that I had not included Gautam the Buddha's धम्मपदा। ओशो कहते हैं कि मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं हो रहा मैंने गौतम बुद्धा के धम्मपदा को शामिल नहीं किया है। गौतम बुद्धा वहां एकांत चुपचाप तीसरी पंक्ति आखिरी पंक्ति में चुपचाप शांत बैठे हुए थे। I love the man as I have loved nobody else। ओशो बुद्धा के बारे में कहते हैं कि मैं उनको इस तरह से प्यार करता हूं जैसा मैंने किसी को भी नहीं किया। I have been speaking on him throughout my whole life। बिल्कुल जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अपनी ऑलमोस्ट हर स्पीच में प्रवचन में ओशो ने बुद्धा के बारे में बात करी है। तो वही ओशो ने भी कहा है कि आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन हिम थ्रू आउट माई होल लाइफ। अपनी सारे जीवन में मैं बुद्धा के लिए बात करता रहा हूँ। इवन स्पीकिंग ऑन अदर्स आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन हिम, मतलब दूसरों के बारे में बात करते हुए भी मैं बुद्धा के बारे में बात करता हूँ। बुद्धा को इतना प्यार करते हैं, उनके लिए मैं नोट लिख लेता हूं। इट इज अ कन्फेशन, मतलब मैं उस नोट पे ये कन्फेशन लिख देता हूं कि मैं बुद्धा से प्यार करता हूं। I cannot speak on Jesus without bringing Buddha in, मतलब मैं जीसस के बारे में भी तब तक बात नहीं कर पाता हूँ जब तक मैं बुद्धा के बारे में बात ना कर लूँ। मैं मोहम्मद के बारे में तब तक बात नहीं कर सकता जब तक मैं बुद्धा के बारे में आपसे शेयर ना कर लूँ। Whether I mention him directly or not, that's another matter। चाहे मैं परोक्ष रूप से बात करूं या अपरोक्ष रूप से, ये मैटर नहीं करता है, ये सोचने का विषय नहीं है। लेकिन मैं बिना बुद्धा के ऊपर बोले किसी और के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, सीधे तौर पे करूं या सीधे तौर पे ना करूं, लेकिन मैं बुद्धा के बारे में बात जरूर करता हूँ। मेरे लिए बुद्ध को बीच में लाए बिना बोलना वास्तव में असंभव है। ओशो कहते हैं वो मेरा खून है, मेरी हड्डियां हैं, मेरी मज्जा है, और मुझे इसमें मजा भी आता है। He is my silence also my song, मतलब वो मेरा गाना भी है, गीत भी है, संगीत भी है, म्यूजिक भी है, और मेरी चुप भी है। When I saw him sitting there, I remembered, और मैं जैसे ही बुद्धा को बैठे हुए देखता हूँ मुझे याद आ जाता है। I cannot even apologize, it is beyond apologizing। मेरे मौन में भी बुद्धा है, मेरे गीत संगीत में भी बुद्धा है। मैं उन्हें बैठा हुआ देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मुझे माफ़ी मांगनी है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से ऊपर हैं हम। बुद्धा तो इन सब चीजों से परे निकल गए हैं। धम्मपदा लिटरली मीन्स द पाथ ऑफ ट्रूथ, सत्य का मार्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ है।
या अगर ओशो के स्ट्रीक वर्ड मैं अगर दोहराऊं तो उन्होंने बोला था सत्य के पद चिन्ह। आपको कहीं पे भी विरोधाभास नहीं दिखेगा। Do you see the contradiction? No. आने में, जाने में, the waterfall leaves no trace behind, nor it needs a guide. Truth is unspeakable. जिस तरह से मौसम आते हैं, जाते हैं, पत्ते गिरते हैं, झड़ते हैं, पेड़ पर उगते हैं, उन्हें कोई सिखाता नहीं है, इसी तरह से सत्य समझाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, ये अनस्पीकेबल है। देयर आर नो फुटप्रिंट्स, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई डोंट लीव एनी फुटप्रिंट्स, एंड बुद्धास आर बर्ड्स ऑफ स्काई। जिस तरह से कोई पद चिन्ह नहीं है और आसमान में उड़ते हुए पक्षी पद चिन्ह नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से बुद्धा आसमान में उड़ते हुए एक पक्षी की तरह है। इनके कोई पद चिन्ह नहीं मिलते हैं। But Buddha always speaks in contradictions, and it is beautiful that at least they speak. विरोधाभासी बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई तो बोलता है, और इसलिए वो कुछ तो बोलते हैं। बुद्ध ने अपनी महान पुस्तकों में से एक पुस्तक को नाम दिया है धम्पदा। They cannot speak without contradicting themselves. They cannot help it. जब तक वो खुद के लिए विरोधाभासी नहीं होते तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। To speak of truth is to contradict yourself. सत्य बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, और अपने लिए खुद के लिए विरोधाभास चाहिए। Not to speak is again to contradict, because even when you are trying not to speak, you know that your silence is nothing but an expression. Without words maybe, but an expression all the same. माने बुद्ध हमेशा विरोधाभासों में बोलते रहे हैं, कम से कम वे बोलते तो रहे हैं। स्वयं का खंडन किए बिना नहीं बोल सकते, खुद के लिए कॉन्ट्राडिक्ट होना ही पड़ता है। सत्य के बारे में जो बात करनी है, ना बोलना फिर से विरोधाभास है, क्योंकि जब आप ना बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी आप जानते हैं कि आपकी चुप्पी एक अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, शायद शब्दों के बिना, लेकिन फिर भी एक अभिव्यक्ति तो है, एक्सप्रेशन तो है। बुद्ध की किताब धम्पदा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें विरोधाभास पर भी विरोधाभास है। मतलब वो विरोधाभास से भरे हुए हैं। ओशो कहते हैं कि बिलीव मी, ही इज सो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, एक्सेप्ट मी नोबडी कैन डिफीट हिम। ओशो कहते हैं कि वो हर क्षण विरोधाभास में भरे हुए हैं, लेकिन मेरे अलावा और उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं कर सकता, उनको नहीं जीत सकता, उनको नहीं हरा सकता। ऑफ कोर्स ही वुड एंजॉय बीइंग डिफीटेड बाय मी, और उनको बुद्ध को भी इस चीज़ का मज़ा आएगा, आनंद आएगा जब वो मेरे से वार्तालाप में हारेंगे। Just as a father once in a while enjoying being defeated by his own child, जिस तरह से एक पिता कभी अपने बच्चे के द्वारा हारने पर भी खुश होता है, उसी तरह गौतम बुद्ध भी खुश होंगे मेरे से शास्त्रार्थ करने पे, मेरे से इस पे बात करने पे, जब मैं उनको अपने लॉजिक से, तथ्यों से निरुत्तर कर दूंगा।
the child sitting on his father's chest victorious, and the father has simply allowed him to win. बिल्कुल उस तरह से जैसे एक पिता अपने बच्चे को खुद ही जिता देता है, उसी तरह से बुद्ध, all the Buddhas allow themselves to be defeated by those who love them. स्वयं बुद्ध और सारे बुद्ध स्वयं को उन लोगों से पराजित होने देते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। मैं अपने शिष्यों को मुझे हराने, मुझसे आगे निकलने की अनुमति देता हूं, जिसे देखने से ज़्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती। शिष्य मुझसे आगे निकल गए। बुद्धा begin with the very name Dhampada. That's what he is doing to do. He is going to say the unsayable. धम्पदा से ही बुद्धा शुरुआत करते हैं, यही वे कहने जा रहे हैं। अकथनीय हो सकता है, अवर्णनीय को, मतलब जो कुछ ना कहा जा सके उसमें उन्होंने सब कुछ कहा है। तभी तो धम्पद, ये धम्पदा किताब जो है वो एवरेस्ट की तरह है। There are mountains and mountains, but not one rises to the heights of Everest. बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन ऐसा ऊंचा पर्वत कोई नहीं है जैसा एवरेस्ट। ये सब ओशो ने लिखा अपनी किताब बुक्स आई हैव लव्ड, उसके 6ठे अध्याय में। मने बुद्ध को वो उपाधि दी है ओशो ने जो किसी ने नहीं दी। बुद्ध एक महान पर्वत माउंट एवरेस्ट की तरह महान है, कि जैसे बहुत सारे पर्वत आज तक आए, पैदा हुए, इस धरती पर हैं, लेकिन महान एवरेस्ट सबसे ऊंचा आज तक वैसे ही खड़ा है। उसी तरह बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन बौद्ध धर्म सबसे ऊंचा ऐसे ही खड़ा है। गौतम बुद्धा को मुझसे बहुत प्यार है, मैं गौतम बुद्धा से बहुत प्यार करता हूँ, ये इसलिए है। यानी गौतम बुद्धा और बौद्ध धर्म के लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ओशो को समझें। ओशो ने बहुत आसान तरीके से ये सब वर्णन किया है, समझाया है। तो आगे इसी तरह से हम बात करते रहेंगे और भी बहुत महान दार्शनिक संतों और सन्यासियों के लिए ओशो ने क्या क्या कहा है। बट आप बने रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे इनकरेज करता है, मुझे करेज मिलता है कि मैं और ज़्यादा आपसे ये चीज़ें शेयर करूँ, आसान भाषा में शेयर करूँ। आपका साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ओशो किस महान दार्शनिक संत या सन्यासी के बारे में क्या कहते हैं। जय हो।